हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो। ओके गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी मिली है। लाइक आपके जो पर्सन हैं, सबसे पहले तो एनर्जी इनकी पैसों को लेकर दिखाई देती है। यहाँ पर कोई इस पर्सन को दिक्कत चल रही है, या फिर क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे बहुत मेहनत इस पर्सन को करनी पड़ रही है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, मतलब इनको इस वक्त में ना ये खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, और इनको कोई संभालने की कोशिश कर रहा है, इनको कोई सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली इनकी मदर। यहाँ वी लेटर है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये कमज़ोर पड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुके हैं, इनसे नहीं हो पाएगा अब। ठीक है, मुझे लगता है कि टी लेटर भी है यहाँ पर, वी और टी, टीवी, वी और टी, यहाँ पर टीवी नज़र आया है। ओके, यहाँ पर ऐसा भी दिखता है गाइस कि जैसे आपके पर्सन जो है ना, ऐसे हार मानने की स्थिति में है, और कुछ देखिए फाइनेंशियल इश्यूज़ के आई थिंक मुझे कुछ ऐसा भी नज़र आता है कि आपके जो पर्सन की लाइफ अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ने की वजह से इस पर्सन को कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। यहाँ पर एन लेटर है, वी टी एन, एन टी वी, टी एन वी। ओके, आजकल लेटर्स एकदम साफ साफ बने हुए हैं, एकदम क्लियर क्लियर, जैसे मतलब स्पेशली मैसेज देना चाहता हूँ टी एन और वी को। यहाँ पर इस पर्सन के अंदर ऐसा भी नज़र आता है कि मतलब इनका ना जो मन हो रहा है वो कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं अपनी लाइफ से गिव अप कर दूँ अब। ठीक है, अब मेरे बस की नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। दूसरा ना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब मैं गिव अप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कर रही हूँ, तो यहाँ पर कोई है जो इस पर्सन को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कोई इनसे कहने की कोशिश कर रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनकी मदर मुझे यहाँ पर नज़र आई थी। एक्चुअली इस पर्सन की परेशानी सबसे बड़ी ये है कि ये बिना रास्ते के चल नहीं पा रहे। एक बात बताओ, जब आपको पता ही ना हो कि आपकी मंजिल कहाँ है, तो आप कैसे चल सकते हैं? वही एनर्जी है जो मैं अक्सर करके अपने सेकंड वाले चैनल पे आप लोगों को बताती हूँ ना, कि अब आपको रास्ता दिख नहीं रहा है सामने का, प्लानिंग आपकी सारी फेल हो गई है, आप बस चल रहे हो ईश्वर भरोसे। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है ना, वो ऐसे ईश्वर भरोसे नहीं चल सकते। एक प्रैक्टिकल व्यक्ति के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो ईश्वर भरोसे चले। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल लोग अपनी प्लानिंग खुद करके चलते हैं पूरी जीवन भर की। ठीक है ना, सो मुझे ये यहाँ पर इस पर्सन के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय नज़र आ रहा है। देखिए, यहाँ पर ऐसा भी मैसेज है कि पर्सन आपके जाने से, ठीक है, और आपके साथ जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे ऑलरेडी हर्ट है। ठीक है, उसके बाद जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही उनने तो और इस पर्सन का दिमाग ख़राब कर दिया। चलिए, एक इंसान किसी बात से हर्ट है, ठीक है, और जैसे हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ठीक है, आपको एक सोल शॉक मिला, जिस भी इंसान से मिला, ठीक है, लेकिन आपके पास सिर्फ यही एक मुसीबत नहीं आती है। ठीक है, आपकी जो टेस्टिंग होती है, फिर उधर पे आप देखेंगे कि आपको अलग अलग तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, नेगेटिविटी सरफेस आ रही है, किसी को फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, किसी को हेल्थ इश्यूज़ हो गए। तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे स्पेशली यूनिवर्स ने इस वक्त मुझे चुन रखा है, सारी मुसीबतें एक बार में मेरे सर के ऊपर डाल दी। तो वो एनर्जी मेरे को इधर पे फील हो रही है।
देखिए ये पर्सन ने ज़िंदगी भर ना अपनी फैमिली को, अपनी हर एक चीज़ को, अपनी ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से लिया है। तो ये ऐसा भी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स से कि मैंने लाइफ टाइम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से निकाली है, उठाई है, सब कुछ मैंने बहुत सही तरीके से किया, लेकिन अब ना मेरे को जैसे अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, अब मुझे नहीं हो पाएगा। जब तक इंसान को रास्ता दिख रहा होता है तब तक वो कहता है कि वो कर लेगा कैसे भी। जब रास्ता ही दिखना बंद हो जाता है तब वो कहता है मेरे से ना हो पाएगा भाई, अब ना हो पाएगा, ठीक है। इस पर्सन के मन से सारी चीज़ें चली गई, ठीक है, ना लस्ट, ना ना मनी डिज़ायर, ना ये ना वो, मतलब जितनी एक्सेसिव मात्रा में जो आपको लगता है ना कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर है, ये वाली डिज़ायर बहुत हाई है, लस्ट की डिज़ायर बहुत हाई है, ठीक है, ईगो बहुत हाई है, कोई भी हाई एनर्जी जो इंसान के अंदर होती है जब उसके मन का काम हो रहे होते हैं सारे, वो ऐसी सारी एनर्जी इस पर्सन के अंदर से जा चुकी है। देखिए आपके जाने से 50-60% सोल शॉक तो इस पर्सन को वैसे ही लग गया था, बाकी का बचा हुआ उसकी कसर इस पर्सन की लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स ने पूरी कर दी। यहाँ पर 3 नंबर है, मुझे लगता है कुछ ट्रिगर्स यहाँ पर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से भी मिल रहे हैं, ठीक है। आप सोचिए ये लाइफ कैसी होगी, जस्ट इमेजिन। ये पर्सन ना ऐसा सोचने की कोशिश कर रहा है कि ज़िंदगी में मुसीबतें एक्सपेक्ट की थी, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट की थी कि होती हैं, पर इस तरीके की चीज़ें कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतना हो जाएगा। इस लेवल की चीज़ें तो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतना कुछ हो जाएगा मेरी लाइफ के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, काश आप हमारे होते, आप ये सॉन्ग सुन सकते हैं, ठीक है। काश आप हमारे होते, आप ये सॉन्ग सुन सकते हैं। आपकी पर्सन ना, देखिए आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, शायद आपको दिखाई दे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक एक ना आपको ऐसे साइकिल टाइप की दिखाई दे रही होगी पूरी, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं वो मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपने एंड पॉइंट तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे हम कभी-कभी कहते हैं ना कि हमें कहीं पर जाना है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हम सीधे-सीधे चले जाते हैं और एक होता है लंबा रास्ता, ठीक है। तो आपके जो पर्सन हैं, इन्होंने कोई दूसरा रास्ता आपके अलावा इसीलिए चूज़ किया था ताकि इनका लाइफ़ का कुछ सिस्टम बदले। अब मैं आपको कैंडल वैक्स दिखाती हूँ, आपको लगता होगा कैसे होती है ये, ठीक है। इन्होंने ऐसा सोचा था कि ये दूसरा रूट लेंगे तो हो सकता है कि ये कहीं और पहुँचे, ठीक है। लेकिन आप देखिए यहाँ से भी सीधे पहुँचते, ठीक है, और यहाँ से भी घूम फिर के पहुँचे वही हैं। मतलब अंत में ना जो डिसीज़न पर इस पर्सन को पहले जाना था, ठीक है, जिन चीज़ों पर इस पर्सन को पहले डर था कि मुझे ये नहीं करना, कहीं ये मुझे करना ना पड़ जाए, जिन चीज़ों को डर के इस पर्सन ने एक दूसरा स्टेप लिया था, एक अलग डायरेक्शन में जाना चूज़ किया था, उस डायरेक्शन में जाने के बाद भी पहुँच वो वहीं गए। इसको हम ये कहते हैं कि जब नियति का लिखा होता है ना, तो आप अपने चाहे जितने हाथ-पैर मान लो, आपकी ज़िंदगी में होना वही है जो आप कर्म के अनुसार लिखवा के लाए हो, ठीक है। आप अगर कर्मा किसी के साथ बाँध कर आए हो, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आप भाग नहीं सकते। आप कोई भी रास्ता चुनें, आप घूम फिर के आएँगे वहीं। जैसे मैं अपने इंडिसीजन कार्ड में अक्सर बात करती हूँ कि आप दोनों में से कोई पाथ चूज़ कर लो, ठीक है। आपकी डेस्टिनी आपको उसी पाथ पर लेकर जाएगी जहाँ आपका कर्मा आ रहा होगा, ठीक है। बस ये हो सकता है कि पहले आपको थोड़ा जल्दी चीज़ें मिलनी थी, यहाँ सीधा पाथ था, मतलब ऐसे सीधे जाते तो सही रहता। अब आपने क्या चुना, मैं ऐसे जाऊँगा, ठीक है, तो अब आप ऐसे गए तो भी तो आप वहीं पहुँचे उसी पॉइंट पे, ठीक है ना? ये एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है, लाइक आप कहीं नहीं भाग पाए, ठीक है? आप अंत में वहीं पहुँचा दिए गए जहाँ से आप सोच रहे थे कि यहाँ जाने के बाद मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मतलब अंत में आप हो वहीं, ठीक है? प्रॉब्लम तो फिर भी आपके सिर और माथे पर आकर बैठ ही गई।
अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों को कैंडल वैक्स रीडिंग पिका कैंडल पसंद है? मतलब कितने लोग पिका कैंडल वैक्स रीडिंग देखना चाहते हैं? यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं, इनको अब सुनाई देना बंद हो गया है, इनको बहुत मन होता है इस वक़्त आपका इनका बहुत मन हो रहा है कि आपको सुनें, ठीक है? आपको सुनें, ऐसा लग रहा है कि आपसे बात करना चाहते हैं, मतलब ये बात नहीं करना चाहते, बेसिकली आपको सुनना चाहते हैं, ठीक है? बस खामोशी से आपको सुनना चाहते हैं, आप जो भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं, कुछ भी, बस आपकी आवाज़ पड़नी चाहिए कानों में, ठीक है? ये पर्सन हमेशा से ना एक प्रिंसेस वाली स्टोरी चाहते थे अपनी ज़िंदगी में। इनका हमेशा से एक ख्वाब था कि इनकी जो लव स्टोरी हो प्रिंसेस की तरह हो, ऐसी हो वैसी हो। लेकिन ना जैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि मैंने कहा मुझे यहाँ पर ना ऐसे, मतलब जब ये मैंने चैनल किया ये मैसेज, उसके बाद से जस्ट मुझे एक यहाँ पर लाइन चैनल हुई है कि प्रिंस और प्रिंसेस की जो लव स्टोरी है उसमें मतलब विलन का रोल हमेशा ही रहा है और उसमें सेपरेशन भी हमेशा ही रहता है। आप कोई भी स्टोरी देख लो, कोई भी स्टोरी बिना सेपरेशन के, बिना विलन के कंप्लीट नहीं होती, प्रिंस प्रिंसेस वाली, ठीक है? सो आपके पर्सन ने ही शायद इस तरीके की चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है? ये मुझे एकदम यहाँ पर ऐसा नज़र आया, ठीक है? मतलब ऐसा मुझे आया कि ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई फ़िल्मी स्टोरी मैनिफेस्ट करते हैं तो उसमें आपको पता है कि कोई भी फ़िल्म की स्टोरी हो, ठीक है? अगर आप उसे रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं तो वो बिना विलन और बिना सेपरेशन के कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है? और उसमें भी लास्ट में रियूनियन हो जाता है। ओके, चलिए देखते हैं कि कार्ड्स आप लोग के लिए क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? देखिए, यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है गाइस, सीधा मैसेज है। देखिए, अगर आपके पर्सन ने आपको जज करने की कोशिश की है, पास्ट में आपके लव को जज किया है, आपको जज किया है, या आपके बारे में ऐसा सोचा है कि आप मतलब इस पर्सन से लव नहीं करते हैं, आपका आपका लव दिखावा है, धोखा है, या फिर इस तरह की चीज़ें इस पर्सन ने अगर आपके बारे में सोची हैं, थर्ड पार्टी के द्वारा आपके पर्सन जज किए जा रहे हैं, ठीक है? जजमेंट्स मिल रही हैं इस पर्सन को थर्ड पार्टी के थ्रू, ठीक है? अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जजमेंट दे रहे हैं जिस पर आपको डाउट है, या फिर कहीं न कहीं जो इंसान वास्तव में गलत है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक इंसान है जो चीटिंग करता है या फिर उसकी झूठ बोलने की आदत है, मैनिपुलेटर, ऐसे व्यक्ति पर अगर आप डाउट करते हैं, जजमेंट देते हैं, उसको जज करने की कोशिश करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको उसकी हरकतों में वैसी चीज़ दिखाई दे रही है, तो जायज़ है, ठीक है? क्योंकि वो ऐसी हरकतें कर रहा है या कर रही है। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति को आप जजमेंट देते हैं जो जिससे आप भागना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं भागूँ कैसे? तो अपनी गलती का बोझ सामने वाले के सिर के ऊपर डालकर और उसे ही बोलकर कि तुम ऐसे हो तो वैसे हो, ठीक है? तुम्हारी वज़ह से ही मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तुम्हारी वज़ह से ही मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है? तुम्हारी वज़ह से ही सब कुछ हो रहा है, और इस तरीके की जजमेंट देकर कोई इंसान भागना खुद चाहता है, लेकिन ब्लेम सारा आपके ऊपर डालकर जाना चाहता है। ऐसी जजमेंट जिनके भी पार्टनर ने उनको दी है, ये वाली जजमेंट यूनिवर्स इस पर्सन को थर्ड पार्टी के थ्रू मतलब
थर्ड पार्टी के थ्रू इस पर्सन को जज किया जा रहा है, मतलब ऐसी जजमेंट थर्ड पार्टी इस पर्सन को दे रही है। मैंने आपको रीडिंग में ही बोला था कि जो भी थर्ड पार्टी है आपके कनेक्शन में, उसका रोल बहुत ज़्यादा है। आप देखिए यहाँ पर अगेन 5 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, चैरियट की एनर्जी, मतलब ऐसे इस पर्सन की स्थिति हो गई कि पर्सन लगातार सीखते जा रहे हैं। आपके पर्सन ने ज़िंदगी में कभी सीखना एक्सेप्ट नहीं किया, हमेशा लाइफ में कभी भी इनको मौका दिया यूनिवर्स ने कोई चीज़ लर्न करने का, तो इन्होंने सीखना एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने भागना एक्सेप्ट किया। इन्होंने एक्सेप्ट किया ईगो दिखाना, इन्होंने एक्सेप्ट किया छोड़ो, नहीं बनती तो ठीक है जाओ यहाँ से। इन्होंने अपनी लाइफ से लोग निकाल दिए, इन्होंने अपनी लाइफ से चीज़ें निकाल दी, लेकिन एक्सेप्टेंस में नहीं आए कि मेरी गलती है, मुझे सुधरने की ज़रूरत है। ठीक है, आप कितने लोग निकाल दोगे? कभी ना कभी कोई ऐसा आएगा जो जो यूनिवर्स के द्वारा आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से प्लांट किया जाएगा, उसको आप कैसे निकालोगे? ठीक है, तो ये एनर्जी है आपके जो पर्सन है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही वाली एनर्जी ना मुझे वहाँ दिखाई दी थी कैंडल वैक्स में। जैसे ये पर्सन कह रहे हो कि इन्होंने ज़िंदगी भर ना सबको बड़ा प्रोटेक्ट किया है, ठीक है, सबको बड़ा प्रोटेक्ट किया, सबको संभाल कर रखने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी इनको जो रिजल्ट मिले वो बिल्कुल अच्छे नहीं मिले इनकी करनी के हिसाब से। इन्होंने काम बहुत किया था अपनी ज़िंदगी के अंदर, लोगों का बहुत अच्छा किया है, लोगों को खुश रखने की कोशिश की है, लोगों के लिए जितना हो सकता था अच्छा किया है, बट इनको इतना अच्छा मिला नहीं है। यहाँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर नज़र आता है कि ये पर्सन आपसे बात ज़रूर करेंगे सोशल मीडिया पे, ठीक है। मतलब इनका मन हो रहा है कि आपसे बात करें, बात नहीं करेंगे, बेसिकली आपको सुनेंगे ज़्यादा, यहाँ पर ये एनर्जी है, मतलब आपसे बोलेंगे कम, सुनेंगे आपको ज़्यादा। इनका मन आपको सुनने को कर रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना, जैसे 5 ऑफ शॉर्ट्स और 5 ऑफ कप दिखाती हूँ मैं, इस एनर्जी में अगर कभी आप गए थे, ठीक है, इस एनर्जी में कभी अगर आप गए थे तो आपका पर्सन इसी एनर्जी में इस वक्त में है, ठीक है। अगर आप कभी भी इन दोनों एनर्जीज में गए हैं जहाँ पर आप के साथ आपके पार्टनर बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, आपकी इमोशंस की कदर नहीं की, ठीक है, आपको रोता हुआ छोड़ दिया, आपको मतलब ये नहीं देखा कि आप पर क्या बीत रही है, और बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन लेकर अपना काम साध लिया, ठीक है, आप इमोशनली भी हर्ट हुए और आप पूरी तरीके से टूट गए, ठीक है, तो ये चीज़ इस पर्सन पर इस वक्त में हावी है। ओके, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनकी लाइफ में इस वक्त में ये चल रहा है कि इनकी ज़िंदगी में इनको इसी तरीके के जजमेंट्स को फेस करना पड़ रहा है। मतलब अगर आप गलत नहीं थे और फिर भी आपको जज किया गया है, तो आपको कहीं ना कहीं देखने की ज़रूरत है कि आपको इस तरीके से, मतलब यूनिवर्स ने ये आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, आपको इस तरह की जजमेंट्स मिली हैं, लेकिन आपके जो पर्सन हैं इनको इस वक्त में ये फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको बिना बात के जज किया है, आपकी गलती नहीं थी, ठीक है, और अब अपने लेसन लर्निंग को भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सीखना पड़ेगा, ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, यूनिवर्स कह रहा है कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एक ही मात्र ऑप्शन है यहाँ से निकलने का। कौन है जो आपके पर्सन को सिखा रहा है? देखो गाइस, मैंने आपको बोला था ना कि आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पर क्या लिखा है, डिवाइन डायरेक्टर इंटरवेंशन एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। आपके जो पर्सन इनकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुई है, मैंने आपको पहली रीडिंग में बता दिया था, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइन मिल रहे हैं। स्टार्टिंग में कैंडल वैक्स में की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है चारों दिशाओं से, तो ये डिवाइन इंटरवेंशन हुई है इस पर्पस के लिए इस पर्सन की लाइफ के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर इनको समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि जो भी आपको करंट चैलेंजेस दिए जा रहे हैं, इनसे ऊपर उठकर अपनी डिवाइन एनर्जीज पर फोकस करिए, ठीक है, चैलेंजेस पर फोकस नहीं करिए, डिवाइन एनर्जीज पर फोकस करिए। डायरेक्ट इस पर्सन को यही मैसेजेस आ रहे हैं कि आप डिवाइन हैं, ठीक है, और आपको अपनी उन्हीं एनर्जीज पर फोकस करने की ज़रूरत है। लाइट एक्टिवेशन, ठीक है, इस पर्सन के अंदर लाइट जाग रही है। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। इस पर्सन के अंदर लाइट एक्टिवेशन हो रहा है, ठीक है, जितनी नकारात्मकता है उसको सबको बाहर निकाल रहे यूनिवर्स एक एक करके, वो रुकने वाली नहीं है। इसमें बहुत कष्ट होगा, बहुत पीड़ा होगी, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। देखते हैं अल्फाबेट्स।
यहाँ पर लेटर्स हैं NHJMR 6940, ये यहाँ पर नंबर्स निकल कर आए हैं। ओके, मैसेजेस देखते हैं। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। पर्सन को पता है कि जब आप दोनों कोई भी मिलकर काम करते हो ना तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। फिर भी ये आपसे अलग होकर काम करते हैं। यू कीप लिटिल मेमेंटोज ऑफ थिंग्स वी हैव डन। मतलब इस पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप सारी यादों को सहेज के रखते हैं इस पर्सन के साथ। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स अडोरेबल। आपको इस पर्सन की वियर्ड हैबिट्स भी अडोरेबल लगती हैं। यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी। आप इस पर्सन के लिए, इनको सिर्फ देखने के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी कर सकते हैं। ये पर्सन को बहुत अच्छा लगता है ये। आई लव द वे यू लव मी। इस पर्सन को पसंद है जैसे आप इनको चाहते हैं। इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। इस पर्सन कह रहे हैं कि ये कल मर जाते हैं अगर तो भी तो उनको ये पता चल गया है कि इन्हें अपना सोलमेट मिल चुका है, इस लाइफ टाइम में इन्हें अपना सोलमेट मिल चुका है। ओके डियर, से ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आइए। डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, आपकी पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग को क्लेम कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।